प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। अपनी नींव को बदलें, जैसे कि वचन 1 राजा 1 की 5 आयत में लिखा है। तब हगीगत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। अंत उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। आमीन। मेरे प्रियो, जब एक मकान की नींव सही नहीं होती तो आप उसे सही करते हैं, यानी उसको दोबारा बनाते हैं, तब वह ज़्यादा समय तक टिका रहता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने पुराने जीवन की नींव को यीशु मसीह में आकर ठीक करते हैं, बदलते हैं, तो जिन आशीषों को पाने के लिए आप अपने पुराने जीवन में संघर्ष करते थे, आपका वह संघर्ष प्रभु यीशु मसीह में आकर ख़त्म हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद के पुत्र अदोनिय्याह ने कहा कि मैं राजा बनूंगा और लोगों ने भी उसका साथ दिया, पर कुछ लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। दाऊद की पत्नी बतशेबा ने दाऊद को बताया कि अदोनिय्याह राजा बनना चाहता है, पर दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया। ऐसा क्यों हुआ? बड़े बेटे अदोनिय्याह को राजा बनाने की बजाय दाऊद ने छोटे बेटे सुलेमान को राजा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए हुआ कि अदोनिय्याह ने अपनी नींव को नहीं बदला। अगर वह चाहता तो वह अपनी नींव को बदल सकता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पिता के बड़े भाई भी कामयाब नहीं हुए थे और एक आत्मा हमारे घर में चल रही है। उसने उस आत्मा को नहीं बदला, इसलिए वह भी राजा बनने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यही आत्मा उसके जीवन में भी थी। मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसी ही आत्मा या श्राप या नींव आपके जीवन में पीढ़ियों से बनी हुई हैं। जब तक आप उनको नहीं बदलते, तब तक आप संघर्ष में रहेंगे। जैसे अगर किसी घर में उनके दादाजी को शुगर है तो उनके बेटे को होगी, फिर उसके पोते को होगी, यानी नींव उसके खून में चली आ रही है और आपको इसी नींव को तोड़ना है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वह न तो शरीर की इच्छा से न लहू से बल्कि वह आत्मा से पैदा होगा। फिर जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपकी वह पुरानी नींव टूट जाती है और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का खून, उसका डीएनए आता है। फिर जो नींव आपके दादा पिताजी के जीवन में थी, वह आपका हिस्सा नहीं रहती, क्योंकि फिर आपकी नींव नई हो जाती है। मेरे प्रियो, अगर दाऊद का पुत्र अदोनिय्याह ध्यान देता कि मुझे अयोग्य नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, तो वह नींव उसके जीवन से ख़त्म हो जाती। लेकिन आज कुछ लोग, अगर उनकी नींव वो कामयाब न होना, गरीबी, बीमारी, कोई कारोबार या नौकरी का न होना हो, तो वह इसे बदलना नहीं चाहते। वह ऐसे ही रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आप करेगा। पर मेरे प्रियो, बिना परिश्रम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जब आपकी नींव नहीं होगी, यानी प्रभु यीशु मसीह वाली होगी, तब आप संघर्ष नहीं करेंगे। आपको कोई श्राप नहीं सहना पड़ेगा, आपको किसी समस्या में नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के अनुसार चले, ताकि वह आपको आशीषित कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलकर अपनी नींव को बदलूंगी। मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। खुदा आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी के हर एक राहों में
आपको ऊंचाइयों पे लेकर जाए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।